अमेरिका एक बार फिर इसराइल की मदद को आ गया। गजा में जंगबंदी की करारदाद अमेरिका ने वीटो कर दी। करारदाद के हक में 14, मुखालिफत में 1 वोट आया। करारदाद सलामती कौंसिल के 10 गैर मुस्तकिल मेंबर्स ने पेश की थी। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दे दिया। बानी पीटीआई को 10-10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दलाल सुनने के बाद फैसला सुनाया। अदालत का बानी को ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म। मुल्जिम ने ताबुन न किया तो जमानत वापस हो सकती है। बानी पीटीआई की रिहाई का भी कोई इम्कान नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कहते हैं अभी तक 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत नहीं हुई। तोशाखाना 2 में बानी की जमानत हुई है। मुकदमा अभी चल रहा है। मुकदमे के लिए बहुत शवाहिद हैं। केस आगे बढ़ेगा तो जमानत कैंसिल भी हो सकती है। एक मुजरिम को, एक कैदी को आपने जेल से छुड़वाना है तो वो अपने जवाब दे। आपको रिहा हुकूमत ने करना है। ये सब धोखा है। 24 का एहतजाज जमान पाक और बनी गाला की लड़ाई है। ये घर में भावज और नंद की लड़ाई है। ये घर का फसाद जहाद बना दिया। इन धरना देना है तो आप धरना अपने सूबे में दें। असल लड़ाई जमान पार्क और बनीगाला की है। नंद भावज लड़ाई में केपी को वफाक और पंजाब से लड़ाया। जमान पार्क और बनीगाला फसाद को जिहाद बना दिया। आपस की लड़ाई घर में हल कर लें। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा किस बात का जिहाद, क्या सालमियत को कोई खतरा है? ये सियासी एहतजाज नहीं, मुजरिम को बचाने के लिए बगावत है। एहतजाज करना है तो अपने सूबे में करें, वहां धरना दें। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने, वो बीमार जहन लोगों ने अपने मुफाद के लिए लोगों को वो गलत चीज़ हाथ में दे दिए। सिर्फ पढ़ाई तालीम में आप अपनी इंटरटेनमेंट पे भी आप फोकस कर सकते हैं, लेकिन उसको किसी गलत इस्तेमाल पे ना इस्तेमाल करें आप। इख्तलाफ अगर मुझे किसी चीज़ से है, अगर मुझे कोई प्रोटेस्ट करना है तो प्रोटेस्ट का मकसद ये कतन नहीं है कि मैं कोई एम्बुलेंस जला के प्रोटेस्ट करूँ। प्रोटेस्ट करने का मकसद कतन नहीं है कि मैं रेडियो पाकिस्तान पेशावर की बिल्डिंग जला के प्रोटेस्ट करूँ। प्रोटेस्ट करने का मकसद कतन नहीं है कि मैं पीटीवी पे हमला करके प्रोटेस्ट करूं। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि जी हम किसी के गुलाम नहीं और एब्सोल्युटली नॉट, तो आज वो उसी तरफ क्यों देख रहे हैं और उसी तरफ क्यों मिन्नतें कर रहे हैं और अपने एलजी भेज रहे हैं कि जी बराए मेहरबानी कि साड़ी भी वारी आनी है, तो ऐसी चीज़ ना हो। 24 नवंबर की कॉल से कुछ नहीं होगा। आप गन पॉइंट से हुकूमतों को यरगमाल नहीं बना सकते। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा एक पार्टी ने नौजवानों को तालीम की बजाय ट्रोलिंग पर लगा दिया। एहतजाज का मतलब ये नहीं कि कौमी इदारों पर हमला किया जाए। पीपल्स पार्टी और नून लीग में तनाज़ात। बिलावल भुट्टो ने मामलात के हल के लिए 9 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी में नवीद कमर, शहरी रहमान, सरफराज बुगटी शामिल। मुराद अली शाह, मखदूम अहमद महमूद, गवर्नर सलीम हैदर और गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी भी शामिल। अल्लामा रागिब नईमी ने वीपीएन को गैर शरई करार देने की तरदीद कर दी। कहते हैं वीपीएन को किसी ने गैर शरई या नाजायज़ नहीं कहा। हमारे जारी करदा बयान में टाइपिंग की गलती हुई। सोशल मीडिया ख्यालात और इजहार राय का मौसर जरिया है। जदीद ज़राए अबलाग पर पाबंदी मसाइल का हल नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी नायब वज़ीर दाखिला की मुलाकात। पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के बाहमी तबादलों और मुश्तरका ट्रेनिंग के उमूर पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद और रियाद को जुड़वां शहर करार देने की तजवीज़। भिखारियों को सऊदी अरब भिजवाने वाले माफिया की सरगोबी पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद भी मौजूद थे। लाहौर में मसनूई बारिश ना हुई, सर्दी भी ढाल ना बनी। बागों के शहर में फिर स्मॉग। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। शरह 229 रिकॉर्ड। मरियम औरंगजेब के मुताबिक स्मॉग का मसला अब सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं। सदाद स्मॉग के लिए इक़दामात जारी रखेंगे। मार्केटें पूरा साल
8 बजे तक बंद होनी चाहिए। बसों का बंदोबस्त न करने वाले स्कूल्स सील कर देंगे। जस्टिस शाहिद करीम के इस मौक़िफ़दार केस में रिमार्क्स। कहा, हमारे यहाँ कल्चरल तब्दीली आनी चाहिए। हम इस्लामी तालीमात के मुनाफी जा रहे हैं। छिड़काव से आसमान साफ होगा तो अदालत आने का भी सवाब होगा। एडवोकेट जनरल के जुमले पर अदालत में कह लग गए। मजीद समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी। मैट्रिक और इंटर में 5 ग्रेस मार्क्स देने की मंजूरी। पहले 30 नंबर हासिल करने वाले तालिब इल्म को 3 ग्रेस मार्क्स मिलते थे। अब 35 नंबर हासिल करने वाले तालिब इल्म को 5 नंबर ग्रेस देकर पास किया जाएगा। कराची और लाहौर समेत तमाम तालीमी बोर्ड्स ने मंजूरी दे दी। 2 से ज़ायद मजमून में फेल होने वाले तालिब इल्म को ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। इंटर बोर्ड्स को कोऑर्डिनेशन कमेटी के मुताबिक फैसले का इत्तलाक 2025 के इम्तहानात से होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का तलबा को 90 रोज़ में लैपटॉप देने का हुक्म। चीफ मिनिस्टर लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत जदीद कोर i7 13 जनरेशन लैपटॉप दिए जाएंगे। मरियम नवाज का 2000 अक़लियती तलबा को भी लैपटॉप देने का हुक्म। मैट्रिक FSC के पोजीशन होल्डर्स को भी लैपटॉप दिए जाएंगे। यूनिवर्सिटियों के 20,000, कॉलेजेस के 14,000 तलबा को लैपटॉप मिलेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हड़धर्मी से चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान खटाई में पड़ गया। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान रवां हफ्ते भी मुमकिन नहीं। पाक भारत मैच होगा तो शेड्यूल तस्लीम करेंगे। ब्रॉडकास्टर्स ने ICC पर वाजे कर दिया। कमर्शियल पार्टनर्स भी पाक भारत में बगैर शेड्यूल तस्लीम न करने के मौके पर कायम। पाक भारत मैच न होने की सूरत में कानूनी चाराजोई का भी ऐलान। पाक चीन मुश्तरका फौजी मश्क वॉरियर 8 का आगाज़। पब्बी में इफ्तिताही तकरीब में पाक फौज और पीपल्स आर्मी ऑफ चाइना का पेशावराना सलाहियतों का मुजाहरा। मशक़ें इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस की सलाहियतों को मजबूत करेंगी। मोदी सरकार की मुतासिबाना पॉलिसी। रियासत मणिपुर में नस्ली फसादात कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर गए। झड़पों में मजीद 16 अफराद हलाक हो गए। भारतीय हुकूमत का फसादात पर काबू पाने के लिए मजीद 5000 फौजी तैनात करने का फैसला। पर हमले के लिए तैयार रहे। हिजबुल्लाह सरबराह नईम कासिम की धमकी। कहते हैं, लबनान पर इजरायली जारहियत को 1.5 माह गुजर चुके। हिजबुल्लाह डटकर मुकाबला कर रही है। जंगबंदी के साथ लबनान की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। SpaceX का रॉकेट टेक्सास से खला में रवाना हो गया। लॉन्चिंग के मौके पर एलॉन मस्क और नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे। इससे कबल स्टारशिप की 5 आजमाइशी परवाजें हो चुकी हैं। 5वीं परवाज में रॉकेट तकनीकी खराबी के बायस हादसे का शिकार हो गया था। स्वात के सयाहती मकामात में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। नज़ारे और हसीन हो गए। मुल्क भर से सयाहों ने मलम जब्बा का रुख कर लिया। सयाहों के लिए सरमाई खेलों और दीगर तफरीही सरगर्मियों का भरपूर इंतजाम। बर्फबारी, चेयरलिफ्ट, जिप लाइन से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। बरतानिया में शदीद बर्फबारी। मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। बर्फबारी से 200 से ज़ायद स्कूल बंद हो गए। ट्रेनें ताख़ीर का शिकार। हज़ारों मुसाफिरों को मुश्किलात। कल मज़ीद बर्फबारी का इम्कान। बरतानवी महकमा मौसमियात ने येलो वार्निंग जारी कर दी। शहरियों को घरों तक महदूद रहने की अपील। फूल की मानंद नरम और नाजुक बच्चे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों का दिन मनाया गया। मुख्तलिफ शहरों में दिन की मुनासबत से तकरीबात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि बच्चे हमारे मुस्तकबिल के मामार हैं। बिला तफरीक हर बच्चे के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की याद दिलाता है। शादी टूटने पर भारतीय मौसीकार और गुलकार A.R. रहमान का जज्बाती पैगाम। मद्दाह गमज़दा हो गए। A.R. रहमान ने अपने पैगाम में कहा कि उम्मीद की थी ये रिश्ता 30 बरस भी पूरे करेगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। A.R. रहमान की सायरा बानो से शादी 12 मार्च 1995 को हुई थी। मेरे घर की एक लड़की या औरत या जो भी है, वो मुझे पता चला कि जी वो किसी ड्रामे में काम कर रही है। पता नहीं कौन सा ड्रामा, मुझे नहीं पता, लेकिन वो पता चला कि जी वो
मैं ये किधर से आ रही है, मैंने भाई से पूछा, उसने कहा कि जी ये तो रिकॉर्डिंग से आ रही है। मैंने कहा किस चीज़ की रिकॉर्डिंग? ड्रामे की। मैंने कहा इसने मुझसे इजाज़त ली थी? कहते क्या ज़रूरत, आपसे इजाज़त लेंगे, क्या ज़रूरत है? मैंने कहा अच्छा मुझे इजाज़त ये नहीं आया, डू वट एवर यू वॉन्ट, ओके थैंक यू, मैं जा रहा हूँ। और बहू ने मर्जी के बिना ड्रामों में अदाकारी शुरू की। अदाकार फिरदौस जमाल ने फैमिली से क़ता ताल्लुक़ की वजह बता दी। 24+ पॉडकास्ट में इंकशाफ, अहले खाना से इख्तलाफ और बीवी की खुला समेत कई ज़ाती मामलात पर गुफ्तगू की। कहा नहीं चाहता घर और ख़ानदान की औरतें शोबिज़ में काम करें।